अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू टैब कोड। लास्ट वीडियो में हमने इनम के बारे में देखा था। डार्ट में इनम क्या होता है, उसको हम किस तरह जो है ना डार्ट में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम जो है ना पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में देखेंगे कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, उसको हम किस तरह जो है ना अचीव कर सकते हैं पॉलीमॉर्फिज्म को डार्ट में। तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और आप मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप भी मेरा बना हुआ है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन आ जाती है पॉलीमॉर्फिज्म की। पॉलीमॉर्फिज्म इज अ कोर कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। जाहिर सी बात है, जो पॉलीमॉर्फिज्म है वो हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कोर कंसेप्ट है। And it allows object of different types to be treated as instance of the same type। अब इस लाइन का जो मतलब है वो मैं अभी आपको प्रैक्टिकल भी करके बता दूंगा कि डिफरेंट टाइप्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंट क्लासेस के ऑब्जेक्ट जो है हमारे पास हम ट्रीट करते हैं सिंगल इंस्टांस के जरिए। जैसे कि यहाँ पे आपको देख सकते हैं ट्रीटेड एज इंस्टांस ऑफ अ सेम टाइप, कि वो सेम टाइप के क्या हो जाते हैं, हमारे पास ऑब्जेक्ट बन जाते हैं थ्रू अ कॉमन इंटरफेस के थ्रू। इन डार्ट पॉलीमॉर्फिज्म इज अचीव थ्रू मेथड ओवरराइडिंग एंड इंप्लीमेंटिंग इंटरफेस और ऑब्जेक्ट क्लास। तो ज़ाहिर सी बात है, हमारे पास यहाँ पे मेथड ओवर राइडिंग और इंटरफेस जब हम इंप्लीमेंट करते हैं उस टाइम हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म हम जो है ना वो अचीव कर सकते हैं। जब हमारे पास यहाँ पे मेथड ओवर राइडिंग आ गई है तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, इनहेरिटेंस हो गया। इंटरफेस जब हम इंप्लीमेंट करते हैं, ये दो वे हैं इनके जरिए हम क्या कर सकते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म अचीव कर सकते हैं। तो अगर आपको इंटरफेस और इनहेरिटेंस के बारे में नहीं पता तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। यहाँ पे मैंने जो है ना इंटरफेस और इनहेरिटेंस के बारे में डीप कंसेप्ट जो है ना यहाँ पे दिए हुए हैं। आप ये पहले मेरी ये वीडियो देखें, उसके बाद आपको जो है ना पॉलीमॉर्फिज्म की समझ आएगी। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म इज अचीव थ्रू मेथड ओवरराइडिंग। और मेथड ओवरराइडिंग उस टाइम ही होती है जब आप इंटरफेस के जरिए जब आप इंप्लीमेंट करते हैं या आप इनहेरिटेंस करते हैं, तब भी आप जो है ना मेथड ओवरराइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप ये हमारे पास क्या हो गई, डेफिनेशन हो गई। अब मैं क्या करता हूँ, इसको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट एग्जांपल के थ्रू मैं आपको यहाँ पे डिटेल से समझा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो क्या किया हुआ है, एक पेरेंट क्लास बनाई हुई है जो हमारे पास क्या एनिमल की है, और यहाँ पे साउंड एनिमल मेक्स अ साउंड। तो यहाँ पे एक सिंपल सा मेथड बनाया हुआ है जो क्या करेगा, प्रिंट करेगा एनिमल मेक्स अ साउंड। और ये हमारे पास सिंपल सी क्लास है, कंक्रीट क्लास है और उसमें एक मेथड है और मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया हुआ। उसके बाद मैंने एक और क्लास बनाई हुई है और यहाँ पे एक्सटेंड लगा हुआ है। ज़ाहिर सी बात है, जहाँ पे भी आप एक्सटेंड कीवर्ड देखेंगे तो वहाँ पे हमारे पास क्या हो रही है, इनहेरिटेंस हो रही है। इसलिए मैंने आपको पहले बताया कि आप मेरी इनहेरिटेंस और इंटरफेस की वीडियोस जो है ना वो पहले देख लें, इस वीडियो से पहले लाजमी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, इनहेरिटेंस हो रही है। तो यहाँ पे हमारे पास एनिमल, इस एनिमल की क्लास, ये हमारे पास ये क्लास है एनिमल की और ये हमारे पास एक्सटेंड किया हुआ है और इसमें हमारे पास ये साउंड मेथड जो है ये हमने ओवरराइड किया हुआ है। और ये हमारे पास यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, डॉग बार्क्स। और उसके बाद हमारे पास एक और क्लास मैंने यहाँ पे बनाई हुई है कैट की, और ये यहाँ पे भी हमारे पास क्या चीज़ हो रही है, इनहेरिटेंस हो रही है और इसमें भी साउंड जो है ना वो क्या करेगा, ओवरराइड मैंने किया हुआ है। और इसमें ये कैट प्रिंट करेगा, ये लाइन जो है ना ये क्या होगी, प्रिंट होगी। तो यहाँ पे आपने देखा कि सिंगल पेरेंट है और दो आपके पास यहाँ पे चाइल्ड वेल मैंने यहाँ पे बनाए हुए हैं, और यहाँ पे एनिमल की क्लास इसको भी इनहेरिट कर रही है और कैट क्लास को भी क्या कर रही है, इनहेरिट कर रही है। ये हमारे पास सिंपल कंसेप्ट था इनहेरिटेंस का कि किस तरह आप इनहेरिटेंस कर सकते हैं, आप ओवरराइड कर सकते हैं। तो अब हमने देखेंगे हम पॉलीमॉर्फिज्म किस तरह अचीव कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास जो ये वाली लाइन थी, इट अलाउज ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स ट्रीटेड एज इंस्टांस ऑफ द सेम टाइप। तो अब हम देख लेते हैं, हमारे पास ये एक सेम इंस्टांस है और ये हमारे पास जो है ना वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं जो अब क्या हो जाएंगे, इसी क्लास के जरिए हम जो है ना वो क्या कर सकेंगे, इनका इंस्टांस बना सकेंगे। जैसे कि हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी, यहाँ पे एनिमल आ जाएगा और यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे हमारे पास डॉग आ जाएगा, और सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग चेंज कर देता हूँ, तो यहाँ पे डॉग आ जाएगा और इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, डॉग आ जाएगा। तो अब आपने यहाँ पे देखा कि ये तो हमारे पास कौन सी क्लास थी, एनिमल की थी, जो हमारे पास क्या एज अ हम जो है ना पेरेंट क्लास ले रहे हैं। लेकिन ये हमारे पास क्या है, डॉग की चाइल्ड क्लास है। डॉग ने क्या किया हुआ है, इसको एक्सटेंड किया हुआ है एनिमल को। तो ये सेम जो हमने क्या किया हुआ है, एनिमल जो है ना वो पेरेंट है, डॉग जो है ना वो क्या है, चाइल्ड है। ये लाइन है, इट अलाउज ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट टाइप टू बी ट्रीटेड एज इंस्टेंस ऑफ द सेम टाइप। तो ये अब क्या कर रही है, इसको फुलफिल कर रही है। अब हम जब इस का रेफरेंस हमने बना लिया डॉग, तब डॉग के जरिए जो भी आप जो है ना मेथड कॉल करेंगे, तो ये जितने भी मेथड आपने ओवरराइड किए होंगे वो क्या होंगे, यहाँ पे कॉल होंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे
डॉग कर देता हूँ और इसके बाद हमारे पास साउंड है। तो ज़ाहिर सी बात है, हमने एक ही मेथड बनाया हुआ है साउंड का, और उसको मैंने क्या किया हुआ है, ओवरराइड किया हुआ है। मैंने आपको बताया कि जब भी आप ओवरराइड करते हैं तो आपका चार्ट वाला मेथड जो है ना वो कॉल हो जाता है। अगर आपने सुपर मेथड कॉल करना है तो आप क्या करेंगे, सुपर कीवर्ड के ज़रिए जो है ना आप वो मेथड भी कॉल कर सकते हैं पेरेंट का। तो ऐसा करते हैं, अभी के लिए बस चाइल्ड का मेथड ही हम कॉल कर लेते हैं, और इसको मैं क्या करता हूँ यहाँ पे रन करूँगा तो ये क्या करेगा, ये लाइन जो है ना वो क्या प्रिंट कर देगा। तो ये मैंने क्या किया, रन किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डॉट डॉग बाक्स, तो इसने जो है ना ये पे चाइल्ड का मेथड जो है ना ये क्या कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया। अगर आप पेरेंट का कॉल करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है सुपर डॉट साउंड आपको जो है ना वो कॉल करना होगा पेरेंट का, उसके बाद ही आपको पेरेंट का मेथड जो है ना वो कॉल होगा इनहेरिटेंस में। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको भी मैं रन कर देता हूँ। यहाँ पे आप दो मेथड जो है ना वो कॉल होंगे, सबसे पहले पेरेंट का होगा एनिमल मेक्स अ साउंड, और यहाँ पे जो है ना डॉग साउंड की जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, अब आपने देखा कि हमने एनिमल क्लास के ज़रिए हमने डॉग का ऑब्जेक्ट इंस्टेंस जो है ना वो क्रिएट कर दिया। इस फिनोमिना या इस प्रोसेस को हम जो है ना वो क्या कहते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। अब सेम ही हमारे पास क्या आ जाएगा, एनिमल आ जाएगा, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, कैट आ जाएगा, और इस इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास ये क्या आ जाएगा, दोबारा से कैट आ जाएगा। अब आपने देखा कि ऑब्जेक्ट हमारे पास किसका बना हुआ है, कैट का बना हुआ है, लेकिन जो क्लास यहाँ पे आप देख सकते हैं वो एनिमल की क्लास है। लेकिन जो अब इंस्टांस बनेगा वो आप यहाँ पे दोबारा से आप कैट डॉट करके जो है ना साउंड जब आप कॉल करेंगे तो ये आपके पास जो है ना मेथड जो कॉल करेगा वो ये करेगा कैट म्याऊ। तो ज़ाहिर सी बात है, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ से रन कर देता हूँ, तो वो आप यहाँ पे दे सकते हैं एनिमल मेक्स अ साउंड, जो हमारे पास ये लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट हुई है, फिर ये लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट हुआ है यहाँ से, और एट लास्ट हमारे पास जो कैट का ऑब्जेक्ट हमने बना लिया है एनिमल क्लास से, और इसके बाद हमारे पास ये लाइंस ऑफ कोड जो है ना ये एग्जीक्यूट हो रहे हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को आप क्या कहते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। मैं दोबारा से आपको वो डेफिनेशन रिवाइज करा देता हूँ, इससे आपको जो है ना आइडिया हो जाएगा। इट अलाउज ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट को अलाउ करता है। जैसे कि ये हमारे पास क्या हो गया, डॉग हो गया, ये हमारे पास कैट हो गया, डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट हो गए। और उसके बाद आप अगर टू बी ट्रीटेड एज इंस्टांस ऑफ द सेम टाइप, अब ट्रीट करेगा इंस्टांस ऑफ सेम टाइप। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे दो एनिमल है, अगर आप एक और एनिमल बना देते हैं, लेट से मैं यहाँ पे लाइन लिख देता हूँ, या कोई और एनिमल आप यहाँ पे लिख के उसको एक्सटेंड कर लेंगे, तो सेम प्रोसेस आपको यहाँ पे जो है ना देखने को मिलेगा। और ये हमारे पास क्या चीज़ है कि पॉलीमॉर्फिज्म हम इसके ज़रिए जो है ना वो अचीव कर सकते हैं। और उसके बाद ये हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे ओवरराइडिंग हो रही है, इनहेरिटेंस हो रहा है। और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अचीव करने के लिए आप इंटरफेस को भी यूज़ कर सकते हैं, वो अचीव हो जाएगा। आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास को भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे इंटरफेस के ज़रिए कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्लास है, और क्लास अगर आप मेरी इंटरफेस वाली वीडियो देखें तो उसमें मैंने आपको बताया कि एक सिंपल क्लास एज अ इंटरफेस जो है ना आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपल से क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैं इम्प्लीमेंट्स लिख देता हूँ, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये एक्ट एज अ इम्प्लीमेंट्स। तो ये हमारे पास अब सुपर डॉट साउंड हम नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ, ये क्या आ जाएगा, इनहेरिटेंस के बजाय हम जो है ना इंटरफेस को यूज़ कर लेते हैं। अब ये जो एनिमल की क्लास है ये अब क्या करेगी, एक्ट एज अ इंटरफेस, इंटरफेस एक्ट करेगी क्योंकि हमने क्या कर दिया, इंप्लीमेंट कर दिया है। और ये आप ये दे सकते हैं कि ये इंटरफेस के तौर पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये अब सेम ही जो है ना प्रोसेस यूज़ हो रहा है, सेम क्लास है एनिमल की, और उसके आपके डिफरेंट ऑब्जेक्ट जो है ना आप क्रिएट कर सकते हैं। और ये इंटरफेस हो गया। अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास से भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एब्स्ट्रैक्ट क्लास लिख देता हूँ, और ये मेरे पास क्या आ जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में यहाँ पे आ जाएगी। और ये भी सेम एक्ट करेगी जैसे कि ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, ये एज अ इंटरफेस जो है ना वो यूज़ हो कर रहे हैं हम इस एग्जांपल में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट जो है ना वो यूज़ किया, और आप ये जो प्रोसेस है कॉलिंग का ये आपके पास सेम ही है। तो आप ये आपने देखा कि जो मेन टारगेट है ना वो हमारे पास यहाँ पे ओवरराइडिंग के जरिए है, क्योंकि हम इंटरफेस में भी ओवरराइड करते हैं, इनहेरिटेंस में भी ओवरराइड करते हैं। और अगर आपने एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना के उसको जो है ना एज अ इंटरफेस के तौर पे यूज़ किया, या एज या अपने इनहेरिटेंस की एब्स्ट्रैक्ट क्लास की, तो यहाँ पे आप एक्सटेंड कीवर्ड भी जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक्सटेंड कीवर्ड यूज़ कर लेता हूँ, तो ये हम के पास एज अ इंटरफेस यूज़ हो रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सॉरी यहाँ पे आपके पास इनहेरिटेंस हो रही है, और यहाँ पे आपके पास एज अ इंटरफेस आपने यूज़ की हुई है। तो दोनों जगह पे जो मेन कोर कंसेप्ट है ना वो ओवरराइडिंग का है। जब भी आप ओवरराइडिंग करेंगे तो वो आपके पास जो है ना आप
मेथड जो है ना वो कॉल कर सकेंगे चाइल्ड के। और यहाँ पे आपके पास ऑब्जेक्ट जो होगा वो क्या होगा, वो सेम बन जाएगा। ये दो पेरेंट क्लास है, उसके बाद ये यहाँ पे इनहेरिटेंस हो रही है, यहाँ पे मैंने इंप्लीमेंट किया है तो ये एनिमल की क्लास यहाँ पे इंटरफेस के तौर पे एक्ट करेगी। और यहाँ पे हमारे पास इनहेरिटेंस हो रही है, ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। तो ये एक और कंसेप्ट है जो मैं प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताता आ रहा हूँ। और यहाँ पे जो है ना हमने क्या देख लिया, पॉलीमॉर्फिज्म देख लिया। तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। मैं दोबारा से आपको डेफिनेशन रिवाइज करा देता हूँ। इट अलाउज ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स टू बी ट्रीटेड एज इंस्टांस ऑफ द सेम टाइप। कि वो क्या करेगा, इंस्टांस ऑफ सेम टाइप का क्या बन जाएंगे, वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट इंस्टांस बन जाएंगे। जैसे कि ये हमारे पास डॉग क्लास है, ये हमारे पास कैट क्लास है, और ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, सेम क्लास हमने यूज़ की हुई है। आप चाहे इनहेरिटेंस करें, आप चाहे इंटरफेस के जरिए करें। तो ये दोनों वे पे आप जो है ना, जो कॉलिंग का प्रोसेस होगा, जो पॉलीमॉर्फिज्म होगी, वो सेम ही आप यहाँ पे अचीव कर सकते हैं। तो आज हमने देखा कि आप किस तरह जो है ना पॉलीमॉर्फिज्म अचीव कर सकते हैं। ये कोर कंसेप्ट है, ये आपको आना चाहिए। इसके लिए आपको इंटरफेस क्या चीज़ है, उसको आप किस तरह इंप्लीमेंट कर सकते हैं। उसके बाद इनहेरिटेंस क्या है, उसको आप किस तरह इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ये आपको चीज़ें आनी चाहिए। एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या है, ये मैं सारा प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। आप मेरे वो वीडियो पहले देखेंगे, उसके बाद आप पॉलीमॉर्फिज्म का ये कंसेप्ट जो है ना वो समझ पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास यूज़ हो रही है, यहाँ पे एक्सटेंड कीवर्ड मैंने लगाया हुआ है, यहाँ पे इंटरफेस हो रहा है, इनहेरिटेंस हो रही है, यहाँ पे इम्प्लीमेंट मैंने किया हुआ है, यहाँ पे इंटरफेस के तौर पे ये एनिमल की क्लास एक्ट कर रही है। तो यार ये सारे जो है ना कोर कंसेप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के मैंने यूज़ किए हुए हैं। तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो लाजमी लाजमी देखेंगे, उसके बाद आप पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट जो है ना वो समझ पाएंगे। जो यहाँ पे अगर लाइंस ऑफ कोड देखा जाए तो 4 लाइंस ऑफ कोड में आप जो है ना वो पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट है। लेकिन अगर आप इसकी डीप डाइव देखें तो यहाँ पे बहुत ही जो है ना ज़्यादा कंसेप्ट यूज़ हो रहे हैं, कीवर्ड यूज़ हो रहे हैं। एब्स्ट्रैक्ट का हो गया, एक्सटेंड का हो गया, इम्प्लीमेंट का हो गया। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये वाली वीडियो हमारी पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल में न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, और आप मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। खुदा हाफिज़।